नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते मध्य प्रदेश में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्रग ड्राइवर जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। ड्राइवरों की यूनियन ने इस कानून का विरोध भी किया है। उन्होंने बताया कि कैसे ये कानून उनके लिए संकट बन जाएगा। वहीं खंडवा में भी इसका असर देखने को मिला है। पधाना रोड स्थित मंडी में इस कानून को लेकर वाहन चालक, संघ अध्यक्ष और सचिव ड्राइवर नारेबाजी पर उतर आए हैं। दरअसल लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है। यानी कि अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ में 7 लाख तक का अर्थदंड की भी सहायता प्रावधान किया गया है। हालांकि एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिनको लेकर कानून से जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला खंडवा का है, जहां पर लगातार रोड एक्सीडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया है, जिसका जो भी लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर उतर आए हैं। ड्राइवरों की यूनियन ने इस कानून का विरोध किया है। उन्होंने बताया कि कैसे ये कानून उनके लिए संकट बन जाएगा। खंडवा में भी इसका असर देखने को मिला है, पधाना रोड स्थित मंडी में। आपको बता दें कि इस कानून को लेकर वाहन चालक संघ अध्यक्ष और साथ ही सचिव और ड्राइवर नारेबाजी पर उतर आए हैं। लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है। यानी कि अब कोई भी रोड पर एक्सीडेंट करके भागा तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। एक्सीडेंट के बाद में भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ में अर्थदंड की सजा भी दी जाएगी। असर ये रहेगा, जो किसान का माल मंडी में उपज आई है, उस उपज को जो व्यापारी माल बाहर लोडिंग करते थे वो माल न लेंगे और उससे किसान का माल कम भाव में बिकेगा। और जो राकन माल आता था वो छोटे वर्ग के व्यापारी माल खरीदते थे, उन्होंने माल नहीं लिया। जी, अभी एक लोकसभा में कानून पास हुआ है, रोड एक्सीडेंट कानून, जिसके तहत ड्राइवर को 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए के समथिंग जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी ये कानून लोकसभा में पारित हुआ है, अभी राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद सांसद में राष्ट्रपति जी के साइन होंगे, तब जाके लागू होगा। हम भी हड़ताल कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर यूनियन हड़ताल कर रही है। ड्राइवरों का कहना पड़ रहा है कि ये सरकार ने जो कानून पारित किया है, ये जो 10 साल की सजा और 5-7 लाख रुपए का जुर्माना जो भी है सरकार ने किया है, इस कानून के विरोध में ये जो ड्राइवर लोग वगैरह हमारी गाड़ी नहीं चला रहे हैं। मेरे पास 4-5 गाड़ी मेरी है, सब गाड़ी मालिक भी यहाँ खड़े हुए हैं। जिन लोगों की गाड़ी आज कोई भी ड्राइवर लेके जाना नहीं चाहता है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान ग्राम चंदपुरा में रात्रि में नाकाबंदी कर वाहन का पीछा कर रोका गया। वाहन चालक अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर रखी 27 पेटी देशी शराब को जब्त किया गया है और साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में केस भी दर्ज किया गया है। पूरा मामला नर्मदापुरम का है और आपको बता दें कि यहां पर आबकारी विभाग जो है वो लगातार अभियान चला रही है और नाकेबंदी तोड़कर गाड़ी भागने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान अवैध शराब की 27 पेटी बरामद की गई हैं। कलेक्टर नीरज कुमार के दिशा निर्देशन में और साथ ही जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम चंदपुरा में रात्रि में नाकाबंदी कर वाहन का पीछा कर रोका गया और वाहन चालक अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर रखी 27 पेटी देशी शराब की जब्त की गई हैं और साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत में केस भी दर्ज किया गया है। खबर जिला मुख्यालय मऊगंज से है, जहां पर एक युवक अपनी बेटी के उपचार के लिए मऊगंज स्थित
एक्सिस बैंक से 6 लाख रुपए निकालकर घर जा रहा था और जैसे ही माऊगंज स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप पहुंचा तो मेडिकल स्टोर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दवा लेने लगे और तभी तक बदमाश आया और डिग्गी तोड़कर रुपए से भरा बैग निकालने लगा। तभी युवक ने बदमाश का कॉलर पकड़ लिया और जिसके बाद में बदमाश ने पीड़ित की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर गश्त कर रही पुलिस जब घटनास्थल पर रुकी तो पुलिस को देखते ही बदमाश रुपए से भरा हुआ बैग लेकर भागने में सफल हुए, जिसके बाद में मऊगंज पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से भाग रहे बदमाश को भी पकड़ लिया और 6 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि खबर जिला मुख्यालय मऊगंज से है, जहां पर एक युवक अपनी बेटी के उपचार के लिए मऊगंज स्थित एक्सिस बैंक से 6 लाख रुपए निकालकर घर जा रहा था। जैसे ही मऊगंज स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप पहुंचा तो मेडिकल स्टोर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दवा लेने लगा। तभी एक बदमाश आया और डिग्गी तोड़कर रुपए से भरा हुआ बैग निकालने लगा और तभी युवक ने बदमाश का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाश ने पीड़ित की पिटाई भी शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर गश्त कर रही पुलिस जब घटनास्थल पर रुकी तो पुलिस को देखते ही बदमाश रुपए से भरा हुआ बैग लेकर भागने लगा, जिसके बाद मऊगंज पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बदमाश को पकड़ लिया है और 6 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें रीवा की हैं, जहां पर सरेआम 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। फरियादी रमेश चंद्र सोनी जो चौहना के निवासी हैं, कल ये बैंक से एक्सिस बैंक मऊगंज से इन्होंने 6 लाख रुपए दिन में करीब 4 बजे निकाले थे और अपनी बेटी के इलाज के लिए ये कुछ दवाई लेने के लिए लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर रुके थे। वहां पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में 6 लाख रुपए का बैग छोड़ दिया था। अचानक एक बदमाश आया और वो जो डिग्गी में से मोटरसाइकिल से पैसे निकालने लगा। तो बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित के आदेश पर नरसिंहगढ़ एसडीएम अंशुमन राज के नेतृत्व में सुबह बस स्टैंड पर सागरपुर चौराहा पर वाहनों की चेकिंग भी की गई। चेकिंग के दौरान कई बसों में खामियां भी पाई गई हैं, जिनको लेकर प्रशासन द्वारा उन बसों पर चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि एसडीएम अंशुमान राज तो हैं वो द्वारा बस मालिकों को सुधार के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम अंशुमान राज, एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी, तहसीलदार आकाश शर्मा, थाना प्रभारी संतोष सिंह बघेला मौजूद रहे और कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे मामले में सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय के दिए गए निर्देशानुसार आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा लगातार बस स्टैंड और विभिन्न नाकों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है तथा वाहनों में परमिट आदि दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और जो भी अवैध दस्तावेज या जो भी वाहन के परमिट वगैरह नहीं है तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शासन के बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि कोई दुर्घटना नहीं हो, जो नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाए और जिस नियम में जो दंड है वो अनुरूपित किया जाए। तो वहीं बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भिंड जनपद पंचायत में उपमंत्री के पद पर पदस्थ दीपक गर्ग के द्वारा आपको बता दें कि फरियादी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत संजीव गुर्जर से खेत तालाब निर्माण के भुगतान और मूल्यांकन की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी और फरियादी पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि अगर रिश्वत नहीं दी गई तो रिकवरी निकलवाकर नौकरी से हटा देंगे। तब फरियादी के द्वारा ईओडब्ल्यू कार्यालय ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई और जिस पर भिंड में ईओडब्ल्यू की टीम आई और साथ ही फरियादी ने उपयंत्री को रिश्वत लेने के लिए भी कहा और साथ ही लाहौर चुंगी के पास बुलाया। जैसे ही फरियादी ने उपयंत्री को 25,000 रुपए की रिश्वत दी तो ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। पूरा मामला भिंड का है, जहां पर रिश्वत लेते हुए उपयंत्री दीपक गर्ग गिरफ्तार किए गए। रोजगार सहायक से रिश्वत मांगी थी।
आपको बता दें कि पूरा मामला भिंड का है, जहां पर जनपद पंचायत में उपयंत्री के पद पर पदस्थ दीपक गर्ग के द्वारा फरियादी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत संजीव गुर्जर से खेत तालाब निर्माण के भुगतान और मूल्यांकन के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी और फरियादी पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि अगर रिश्वत नहीं दी तो रिकवरी निकलवाकर नौकरी से हटा देंगे। तब फरियादी के द्वारा ईओडब्ल्यू कार्यालय ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई, जिस पर भिंड में ईओडब्ल्यू की टीम आई और फरियादी ने उपयंत्री को रिश्वत देने के लिए लहार चुंगी के पास बुलाया और जैसे ही फरियादी ने उपयंत्री को 25,000 रुपए की रिश्वत दी तो ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये संजीव सिंह गुर्जर रोजगार सहायक ग्राम पंचायत द्वार हारकापुरा, इनके द्वारा उपयंत्री दीपक गर्ग के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि गंगा सिंह के खेत में खेत तालाब बना है, उसके मूल्यांकन और भुगतान के लिए 72,000 रुपए मांग की जा रही है। तो इस पर से इनके द्वारा आवेदन दिया गया संजीव गुर्जर द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ईओडब्ल्यू ग्वालियर को। इस पर से श्रीमान द्वारा मुझे निर्देशित किया तो इनकी रिकॉर्डिंग करवाई गई। रिकॉर्डिंग में इनकी तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद में पहली बार नगर पचोर में आए गौतम टिटवाल का जगह जगह स्वागत किया गया है। स्वागत जुलूस घोड़ा नाके से होते हुए सराफा बाजार, बस स्टैंड, मंडी रोड से गांधी चौक पहुंचा। मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल किए गए और साथ ही आपको बताते चले कि सारंगपुर विधायक गौतम टिटवाल का बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता ने आतिशबाजी के साथ में स्वागत किया। नगर में जगह जगह मंच बनाकर मंत्री का स्वागत किया गया। नगर को बैनर पोस्टर से दुल्हन की तरह सजाया गया है। जाएगा जो कार्य योजना पचोर विकास के लिए हमने बनाई थी उन सब पर एक जैसे से कार्य होगा, ऐसा माननीय मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है, माननीय सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है और दोनों भी नेतृत्व में जिले के 5 विधायकों के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये नगर तेजी से विकास के कार्य होता हुआ देखेगा। यहाँ का कोई कोना हमने हमारी कार्य योजना में अधूरा नहीं छोड़ा है। आपको आने वाले 3 महीने में पचोर के हर कोने पे विकास कार्य करते हुए दिखेंगे। पहली बार नगर आगमन हो रहा है मंत्री महोदय का, कितना नगर में खुशी का माहौल है? निश्चित रूप से पूरे नगरवासी अत्यधिक खुश हैं। उनके खुशी का कारण ये है कि हम परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सेकेंड लीड देते आए। इस चुनाव में भी एक बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मिली है और उसी का आज आभार व्यक्त करने माननीय मंत्री महोदय जनता जनार्दन जी पहुंच रहे हैं। तो वहीं जावरा के ग्राम शेरपुर में मामूली बात पर युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मामला एक गाड़ी के कांच फोड़ने का है, जिसमें कुछ लोग उक्त युवक को उठाकर लेकर गए और मारपीट करनी शुरू कर दी, जिससे युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने युवक धारा सिंह का शव रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और जिसके बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एसडीएम और एसडीओपी के नेतृत्व में भी आपको बता दें कि परिवार को समझाया गया और उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलवाया गया है। चल रहा धरना समाप्त हुआ, क्या क्या मांगी थी? उनकी मांगी थी कि जो है तो आरोपी किसी में गिरफ्तार किया जाए और शेष अन्य आरोपी के लिए सर अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, कितने दिन की सर मोहलत दी है अभी प्रशासन ने उनको? जो भी होगा हम शीघ्र प्रयास करेंगे। सर देखा गया है 12 घंटे होने आए इस मामले को लेकर और कोई अन्य मांग रखी इन्होंने, कोई जैसे बुलडोजर को लेकर, मामा का बुलडोजर चलता है जैसे मांग रखी हुई थी। तहसीलदार साहब को एक आवेदन दिया है, उस पर जो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने जो मांग रखी थी शासन प्रशासन के आगे, तो शासन प्रशासन ने उन सभी मांगों को स्वीकार करा है और पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया है, वादा करा है उन्होंने। तो इसलिए जो धरना प्रदर्शन है उसे
जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके जो भी अवैध ढाबे हैं या जो भी अवैध मकान है उनके जो इस हत्या के अंदर शामिल है उनमें से किसी एक को भी बख्शा ना जाए। तो आर्थिक सहायता के लिए कुछ आप मांग रहे हैं? ये आर्थिक सहायता समाज और संगठन की तरफ से तो हम सब मिलकर कर ही रहे हैं और एसडीएम साहब से उसके विषय में भी हमने नगर परिषद अध्यक्ष शांतिलाल हलकारा की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा सभा आयोजन नगर परिषद प्रांगण में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सतीश मालवीय विधायक विधानसभा क्षेत्र घटिया द्वारा सरस्वती माता का विधिवत पूजन अर्चन कर आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समस्त अतिथिगणों का स्वागत सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मॉडर्न प्ले स्कूल की छात्रा द्वारा नृत्य और साथ ही साईनाथ स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और स्वामी विवेकानंद की छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद में विधायक के प्रथम आगमन पर शॉल देकर भव्य स्वागत किया गया। शिविर में पीएम स्वनिधि 21 हितग्राहियों को 3.10 लाख के स्वीकृति पत्र वितरण, 23 हितग्राहियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया, 25 आयुष्मान कार्ड के पंजीयन भी किए गए और साथ ही आपको बता दें कि 8 आधार कार्ड अपडेट किए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर तक और नगर पंचायत स्तर पर हो रहा है। इसके माध्यम से केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिले, इसके लिए सरकार ने इस यात्रा को शुरू किया है और इस यात्रा का बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम गलौंडा की सौभाग्य सूर्य धरावरा धाम गौशाला में आपको बता दें कि 8 से 10 गोवंश को मृत अवस्था में और कुछ गोवंश की हड्डियों को बोरे में भरकर तस्करी के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गौशाला में हंगामा किया है। आपको बता दें कि देपालपुर एसडीएम से गौशाला प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की गई और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन मंत्री ऋतिक चौहान द्वारा बताया गया कि कुछ गोवंश से भरी गाड़ी को जब रोका गया था तो देखा गया कि वह गाय जो है वो गौशाला में तो नहीं है, पर गौशाला परिसर के समीप एक गड्ढे में 8 से 10 गोवंश मृत अवस्था में मिली हैं। आपको बता दें कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौशाला प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी और मांग भी की गई कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की जाती है तो बजरंग दल कार्यकर्ता उग्र आंदोलन भी करेंगे। अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पे स्पॉट पे यहाँ पे जो जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ गायें मृत पड़ी हुई हैं गड्ढे में और आसपास के गांव वासियों के लिए उसकी जो मृत होने के कारण जो बदबू और जो समस्याएं पैदा होती हैं उस कारण उनकी समस्या आ रही थी तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी। तो इसी संबंध में यहाँ पे जांच करने के लिए आए हुए थे और पाया गया कि गड्ढे में कुछ गाय पड़ी हुई हैं, उनके लिए जेसीबी से बुलाया जा रहा है और उनके लिए ढक दिया जाएगा। कुछ ये भी समस्या देखी कि यहाँ पे खाने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो सरपंच और सचिव साहब को उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया तो उसको भी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पे करीब 100-125 गाय छोटी बड़ी करके मिलके हैं और सर हो गया हमारा कोई मामला था नहीं और हम आते रेगुलर देखते हैं तो उनको बढ़िया से यहाँ करते, पर आगे जाके हम लोग देख नहीं पाए। उसके बाद में ये अभी कुछ चल रहा है इनका। बाकी इसमें जो भी हमारा तरफ से सहयोग होगा हम पूरा सहयोग करेंगे बजरंग दल का। जिस प्रकार से ये गायों की हड्डी बोरियों में भर के बोले बेची जाती है तो क्या गो तस्करी भी हो रही है यहाँ पर? ये मेरे को बजरंग दल के माध्यम से पता चला है। इसके लिए मुझे कोई विशेष संज्ञान में मामला भी नहीं था, मेरे को खबर मिली। किसकी गौशाला है और किसी भाजपा नेता का भी इसमें जिक्र आ रहा, नाम आ रहा है? अब वो मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कौन है और मैं आज तक उनसे परिचित नहीं हूँ। और जो ये जमीन है ये शासकीय जमीन है पूरी जिसपे? हाँ, ये बिल्कुल ये पूरी शासकीय जमीन है और करीब ये सतत 15 से 20 साल से यहाँ चल रही है गौशाला। अवैध अतिक्रमण करके गौशाला चली रही है जी। ठीक, आपका नाम हो सकता है? मैं सरपंच संजू प्रजापति, ग्राम पंचायत गलौंडा। नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव पर बुलडोजर जारी, फिर एक बार अपराधियों के घर पर कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि बीते सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को बीटीआई मार्ग पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले
फरार 2 आरोपियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुधनी के जंगलों में छिपे हुए थे और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन की ओर से पुलिस ने आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि ट्राइटेड से भी काम करके लौट रही युवती के साथ में आरोपियों ने 25-26 दिसंबर की रात को गैंगरेप किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 नाबालिगों को पहले पकड़ा और बाद में उनके अतिक्रमण में बने मकान तोड़ दिए थे। वहीं फरार चल रहे दोनों आरोपी अशोक कीर और गणेश केवट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़ भी दिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कल शाम को सूचना मिली थी कि जो 2 अन्य आरोपी हैं वो बुधनी के जंगलों के आसपास घूम रहे। तत्काल हमारी टीम उनके गिरफ्तारी के लिए ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी, तो उनको कल घेराबंदी करके अन्य जो शेष 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम अशोक कीर पिता विष्णु कीर उम्र 18 वर्ष, ये तालपुरा बुधनी का रहने वाला है, और एक ये गणेश केवट पिता भैयालाल केवट 20 वर्षीय, ये खोजनपुर परमश्री गार्डन से हम आगे जाते हैं तो वहां रहने वाला है। सर अतिक्रमण तोड़ा है। हाँ, जिसमें से एक आरोपी जो खोजनपुर का रहने वाला है, अवैध निर्माण पर आज राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत जो अवैध निर्माण था उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। आरोपियों को जेल। इसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई है वो अभी थाने में जारी है। इसके कुछ ही देर पश्चात उनको जेल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद जो आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की। उनको पहले उनको पहले पेश कर दिया गया है। राइस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।